नमस्कार सभी किसान भाइयों को। मेरा नाम अनमोलप्रीत सिंह है, महिंद्रा ZPC से। तो आज हम जो किसान भाइयों के लिए वीडियो बना रहे हैं, इसका हमारा मेन पर्पस ये है, हम सिंचाई के बारे में बताएंगे, इरिगेशन के ऊपर। तो सबसे पहले जो अपने इरिगेशन करनी है तो हमें खास ख्याल रखना है, जो हमारी आलू की फसल है वो हमारी जो है वो पानी को नहीं, मॉइस्चर लविंग क्रॉप है। पानी को वो हेट करती है, उसको सिर्फ मॉइस्चर, नमी की ज़रूरत ज़्यादा है। तो इससे सबसे पहली बात तो हमें ये ख्याल रखनी है जब भी हम अपने को सिंचाई करनी कि हमारी मिट्टी की किस्म कैसे है। अगर मिट्टी की किस्म चीकनी है, अपनी चीकनी मिट्टी है या क्लेई टाइप है, उसमें ज़्यादा है तो उसमें क्या होंगे, पानी कम लगेंगे और ज़्यादा अंतराल पे लगेंगे। और अगर अपनी यही मिट्टी अगर अपनी रेतली है तो उसमें क्या होगा, पानी ज़्यादा लगेंगे और कम अंतराल पे लगेंगे। जो अपना एक इरीगेशन से दूसरी इरीगेशन में जो हमारे नंबर ऑफ डेज हैं या दिन हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये किसान भाई इस बात का खास ख्याल रखें। और जो मेरे भाई किसान भाई जो फ्लड में इरिगेशन करते हैं आलू की खेती में, तो उसमें जो मेन ख्याल रखने वाली बात यह है कि जब आप फ्लड की खेती करेंगे तो उसमें जैसे हमारी ये वट है तो इसमें अपन अगर इसको 3 हिस्से में कर ले तो हमारा 2 हिस्से में पानी लगना चाहिए और ये ऊपर वाला 1 हिस्सा है जो ये खाली रहना चाहिए हमेशा। इससे ज़्यादा पानी है जो हमारी फसल को नुकसान करेगा। तो किसान भाइयों से ये खास निवेदन है, जब भी फ्लड में आप इरिगेशन करें तो उसमें ये इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि हमारा 2/3 जो हिस्सा है वो उसमें पानी लगा हो और ऊपर से 1/3 हिस्सा है जो अपनी वट का या बंड का वो खाली होना चाहिए। तो आगे हम किसान भाइयों को जानकारी देंगे स्प्रिंकलर सिस्टम के ऊपर के। जैसे आप पीछे देख सकते हैं ये हमारे खेत है, इसमें स्प्रिंकलर चल रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा खास ख्याल रखना है कि अपने को जो अपनी मोटर कितने हॉर्स पावर की है। अगर अपनी किसान भाइयों की मोटर 10 हॉर्स पावर की है तो उसमें कम से अपने जो फुहारे चलेंगे वो 41 फुहारे ही चल पाएंगे, 40 से 45 फुहारे चला सकते हैं। और अगर आपकी मोटर 17.5 हॉर्स पावर की है तो उसमें कम से कम आप 70 से 80 फुहारे चला सकते हैं उसी हिसाब से। और इसमें जो मेन बात है, जो अपना प्रेशर होता है, जो अपनी जहाँ से मोटर चल रही है वहाँ पे एक प्रेशर गॉज लगा होता है, उसमें आप प्रेशर देख सकते हैं। तो वो 2 से 2.5 kg के बीच में प्रेशर होना चाहिए। तो फिर आपके जो फुहारे हैं वो बिल्कुल सही तरह से घूमेंगे और अच्छी तरह से इरिगेशन अपना फसल को लगेगा। किसान भाइयों को बताएंगे कि अपने स्प्रिंकलर सिस्टम के क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर आप स्प्रिंकलर से या फुहारा सिस्टम से पानी देंगे तो उसके अन्य ही फ़ायदे हैं, उसमें से कुछ हम आज किसान भाइयों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहला जो फ़ायदा है किसान भाइयों की, इसमें लेबर की खपत कम होती है। मान के चलो जो अपना एक ही लड़का है वो पूरे खेत को पानी एक बार में लगा सकता है। अगर अपना फुहारा सिस्टम बिछा हुआ है वाल्व खोल के तो एक बार में ही सारे खेत को पानी लग जाता है। इससे लेबर में काफ़ी बचत होती है। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर अपना खेत कहीं से ऊंचा नीचा है तो आप उसमें फ्लड में इरिगेशन करेंगे तो अपना खेत डूब सकता है। पर स्प्रिंकलर सिस्टम में हमें वो उस चीज़ की जो कमी है वो नहीं आएगी, क्योंकि इसमें सारा पानी एक बराबर लगेगा और कहीं पे भी पानी खड़ा नहीं होता स्प्रिंकलर सिस्टम से। और तीसरा जो फ़ायदा है किसान भाइयों को वो है ये है कि इसमें कोई भी जो अपना घुलनशील पदार्थ हैं, जो घुलनशील अपने न्यूट्रिएंट्स हैं, फर्टिलाइज़र हैं, वो इसमें इससे आप चला सकते हैं। उसके लिए अपने को अलग से छट्टा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें भी अपना पैसे और लेबर दोनों की बचत होती है। धन्यवाद।